अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप सब खैर वाफियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह पाक आपको शादो आबाद रखे, खुश रखे, आपकी ज़िंदगी में बहार अता फरमाए। दोस्तान मोहतरम, हिंदुस्तान के क्या हालात बने हुए हैं आइला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर के आप बखूबी जानते हैं। और बरेली शरीफ का तो ख़ास करके बहुत ही बुरा हाल है इस वक्त में कि दंगा फसाद करने के जुर्म में काफ़ी लोगों को अरेस्ट कर लिया है। मौलाना तौक़ीर रज़ा सहित काफ़ी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक बच्चे का इंतकाल भी हुआ था बरेली शरीफ के अंदर। लेकिन नबी के आशिक, नबी के दीवानों में आज आपको जिस वीडियो को दिखाऊंगा, और मौलाना शहाबुद्दीन कौन है, आखिर ये मौलाना शहाबुद्दीन हैं तो है कौन, जो कि समाजवादी के नेताओं को, समाजवादी के मंत्रियों को, पूरी समाजवादी पार्टी को हिला करके रख दिया है। बरेली शरीफ आने से इनकार कर दिया है कि आप आओगे तो पुलिस से कहा जाएगा कि आपका रास्ता रोके, पुलिस से कहा जाएगा कि आपको आने से यहाँ रोका जाए। समाजवादी पार्टी के नेताओं को ये मौलाना शहाबुद्दीन आने से रोक रहे हैं और कहना यह है कि हम नहीं चाहते कि बरेली शरीफ का माहौल फिर से खराब हो। अब माहौल अच्छा होने लगा है, पहले से बेहतर होने लगा है। हम नहीं चाहते कि बरेली शरीफ का माहौल खराब हो, और खराब करने में हाथ समाजवादी के नेताओं का हो, समाजवादी की पार्टी का हो। इसलिए हम चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी यहाँ ना आए और आने के बाद माहौल को खराब ना करे। इसलिए कि हम पुलिस से गुजारिश करते हैं कि उसको आने से, यहाँ बाहर के लोगों को आने से रोका जाए। आखिर मौलाना शहाबुद्दीन साहब किबला कौन है और इतनी बड़ी बात कर क्यों रहे हैं? दोस्तों, मौलाना तौक़ीर रज़ा खान साहब किबला की गिरफ्तारी के बाद बरेली का माहौल दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है, दिन ब दिन आगे से खराब होता जा रहा है। इसलिए कि बरेली शरीफ की हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है, लोग लड़ाई को बढ़ावा दे रहे हैं, झगड़े को आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए कि झगड़े को ख़त्म किया जाए और लड़ाई नहीं होनी चाहिए। शांति का, सुकून का माहौल जैसा बरेली शरीफ के अंदर पहले था वैसा ही अब नज़र आना चाहिए। दोस्तान मोहतरम, ये मौलाना शहाबुद्दीन साहब किबला क्या बयान दे रहे हैं और क्या चाहते हैं, आइए इनका बयान पहले सुन लेते हैं और उसके बाद इंशाअल्लाह आगे आपसे बात करते हैं। जज्बा नहीं है। मैं ये चाहता हूँ, मालूम है कि बरेली में शांति हो गई है। अब इस बरेली की शांति को अशांति में बदलने के लिए ये लोग आ रहे हैं। यहाँ पे मकामी मामला है, स्थानीय लोग इसको हल करेंगे और हम लोग लगे हुए हैं। स्थानीय मामला है, स्थानीय लोग यहाँ पर उसके हल की कोशिशें कर रहे हैं। मैं समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं को बता देना चाहता हूँ कि हम बरेली को संभल बनने नहीं देंगे, और पुलिस और प्रशासन को भी चाहिए कि बाहर के लोगों को यहाँ पर आने से रोके, ताकि बरेली की शांति और अमन भाईचारा को खतरा न लाहिक हो। ये लोग आएंगे, बरेली में अमन सुकून है, शांति है, ये लोग अशांति फैलाएंगे। ये चाहते हैं कि जिस तरीके से संभल में घटनाएं हुई, वही दोबारा संभल को, बरेली को दोबारा संभल बनाना चाहते हैं। मगर हम ये हरगिज हम बरेली को संभल नहीं बनने देंगे। ये बरेली है, ये हमारी भाईचारे, कौमी यकजहता की सरजमीन है, गंगा जमनी तहजीब का संगम है, इल्म व फन का शहर है, आला हजरत पंडित राधेश्याम कथावाचक का शहर है। इसलिए बराए मेहरबानी समाजवादी पार्टी के लोग बरेली शरीफ की तरफ रुख न करें और अपनी सियासत चमकाने के लिए किसी और शहर का इंतखाब करें, वहां चुनाव करें, वहां जाएं। प्रशासन ने तो बराबर लोगों को समझाया, जो ऑर्गेनाइजर थे प्रोग्राम के, उन लोगों को भी खूब समझाया। समझाने में प्रशासन ने कोई कसर और कोई कमी नहीं छोड़ी। अखिलेश यादव तो वो आग की चिंगारी डाल रहे हैं। वो चाहते हैं कि बरेली शहर फिर दोबारा दंगे की लपेट में आ जाए। और हर महीने में हर शहर में किसी न किसी एक शहर में दंगा होता था।
मगर आज कानून का राज है। कानून के राज में उनके अरमान ही रहेंगे। उनके अरमानों पे पानी तो फेरा जा सकता है, मगर उनके अज़ाइम को पूरा नहीं हो सकता। वो जहां भी गए, बहरेज गए, वहां दंगा कराया, संभल गए, उनका डेलीगेशन गया, संगल पे दंगे पे दंगा होता रहा, संभल आज भी शांत नहीं हुआ है। और इस अशांति के लिए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जिम्मेदार हैं, और वो फिर यही हरकत बरेली शहर के लिए करना चाहते हैं। इसको हम कबूल नहीं करेंगे, मंजूर नहीं करेंगे। और अगर पुलिस और प्रशासन ने उनको नहीं रोका तो मुस्लिम जमात के कार्यकर्ता खुद अपने हाथों से रोक देंगे। दरगाह के सज्जादा नशीन मुफ्ती एहसन मियां ने दरगाह की तरफ से एक अपील जारी की थी कि सभी मुसलमान नमाज पढ़कर अपने अपने घर को जाएं और अफवाहों पर ध्यान न दें। इस अपील का असर देखने को मिला। शहर में अमन सुकून बरकरार रहा। लोग नमाज पढ़ने के लिए तो आए, उसके बाद अमन और शांति के साथ अपने अपने घरों को लौट गए। मस्जिदों के इमाम हजरात ने भी सज्जादा नशीन की अपील पर अमल करते हुए मस्जिदों से ऐलान किया कि सभी लोग अमन और बरकरार रखें। जिस तरह से हमारा शहर पहले था, बरेली देश और दुनिया में अमन और शांति के लिए पहचाना जाता था, वो आगे भी इसी तरह से पहचाना जाता रहेगा। और आगे भी दरगाह से यही अपील है कि अमन और सुकून बना रहे। प्रशासन हर तरह से अमन बनाने में सहयोग कर रहा है, और दरगाह के लोग भी हमेशा प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अमन को लेकर काम करते रहे हैं। आज इसी कड़ी में 11वीं चीफ है, गौसे पाक की याद में जुलूस निकाला जाता है, जिसको जुलूस गौसिया कहा जाता है, जो सैलानी से निकलता है। इसको भी दरगाह के सज्जादा नशीन ने बरेली के माहौल को देखते हुए कैंसिल कर दिया है। और सभी लोग अपने अपने घरों में लंगर का एहतमाम, कुरान खानी कर रहे हैं। और सैलानी पर भी फाता दुआ होगी। एहसन मियां साहब देश और अपने शहर के लिए खुसूसी दुआ करेंगे, लेकिन जुलूस नहीं निकलेगा। सभी अंजुमनों से भी कहा गया है कि कोई भी अंजुमन इधर उर्स स्थल सैलानी पर ना आए, अपने अपने जगहों पर जो है फाता और दुआ का एहतमाम करें। साथ ही जो लोग बाहर के लोग अगर बरेली की तरफ आना चाह रहे हैं, तो मेरी उनसे अपील है कि फिलहाल बरेली में अमन कायम है और इधर कूच ना करें। दरगाह आला हज़रत से हमेशा ही अमन की अपील की गई है, और आगे भी अगर कोई अफवाह फैलाता है तो उसको लेकर भी दरगाह से यही अपील की जाती है कि अफवाहों पर किसी भी तरीके से मुसलमान ध्यान न दे। दरगाह की अहम शख्सियत दरगाह सरपरस्त मौलाना सुभान रज़ा खान सुभानी मियाँ साहब हैं, एहसन मियाँ साहब हैं। इनकी अपील को फॉलो करें, इनको मानें। जैसा ये बुजुर्ग, ये जो है मुसलमान हिंदू सभी लोगों का शहर है। हम सभी लोग मिलजुल कर हमेशा रहते चले आए हैं। हिंदू मुसलमान एक गुलदस्ते के दो फूल हैं, और इसी तरह से सब लोग मिलजुल कर शहर में अमन बनाए रखें और सब मिलजुल कर रहें। यही प्रशासन का भी कोशिशें हैं, और यही दरगाह की कोशिश है। कि बरेली शरीफ के अंदर जो माहौल पहले बना हुआ था वही माहौल बना रहना चाहिए। हम संभल नहीं बनने देंगे बरेली को। ये किसने कहा? मौलाना शाहबुद्दीन साहब ने कहा कि हम संभल नहीं बनने देंगे बरेली को। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो माहौल खराब करने की, तुम चाहे कितना भी कुछ कर लो माहौल खराब करने के लिए, लेकिन हम बरेली को संभल नहीं बनने देंगे। आखिर इस जुमले का अर्थ क्या है? इस जुमले का मतलब क्या है? इस जुमले का मीनिंग क्या है? ट्रांसलेट क्या है? दोस्तान मोहतरम, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप हज़रात अपने घर का ख्याल रखें। आपके ऊपर उंगली उठाई जाए और आप सलाखों के पीछे नजर आए। कोई भी इस तरीके का काम न करें जिससे आपके परिवार वालों को परेशानी हो। शासन प्रशासन की हद में रहकर के, लिमिट में रहकर के, कानून के दायरे में रहकर के कोई भी काम आपको करना है, उसको अंजाम देना है।
कोई भी काम ऐसे नहीं करना है कि जिसकी वजह से आपके परिवार वालों को परेशानी का सामना करना पड़े, आपके खानदान वालों को परेशानी का सामना करना पड़े। ये मैं नहीं कहता कि आप हुजूर से मोहब्बत ना करें, वही हुजूर आपके लिए ये भी फरमाते हैं कि अपनी फैमिली की, अपनी जान की हिफाजत करना भी फर्ज है। हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि सड़कों पर चौराहों पर निकल पड़ो और मजहब इस्लाम को भूल जाओ, कुरान को भूल जाओ, शरीयत को भूल जाओ और कोई भी नेक काम मत करो और तुम ये काम करने के लिए निकल जाओ। हुजूर से आप मोहब्बत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। मैं आपकी मोहब्बतों को बजा लाता हूं, आपकी मोहब्बतों की कदर करता हूं। अल्लाह करीम आपकी मोहब्बतें और सलामत रखे और आपके परिवार वालों को भी सलामत रखे। लेकिन दोस्ताने मोहतरम, इस वक्त में कौम ये चाहती है कि आप सड़कों पर उतर आएं, आप जिहाद पर उतर आएं, आप एहतिजाज पर उतर आएं, आप धरने पर उतर आए और मुसलमान रोड पर आ जाएगा तब उसकी वीडियो क्लिप बना करके वायरल कर दी जाएगी कि देखो मुसलमान दंगा भी करता है, देखो मुसलमान फसाद भी करता है, देखो मुसलमान लोगों को परेशान भी करता है। इस तरीके के मामले सामने आएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग कोई भी ऐसा काम न करें। नबी के आशिक, नबी के दीवानों, हुजूर से मोहब्बत करने वालों, काम ऐसा कीजिएगा जिससे आप भी सलामत रहें, आपकी फैमिली भी सलामत रहे। आइए